हाँ भैया, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल यहाँ पर मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है। अक्टूबर का महीना आ गया है और अक्टूबर के महीने में यहाँ पर मौसम कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पे ना हल्की हल्की धूप निकलती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं। यानी अक्टूबर में यहाँ पर जो है ना मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है और अच्छा हो जाता है, खुशगवार हो जाता है। बिल्कुल ना कराची की सर्दी याद आती है। जिस तरह कराची के अंदर जो है मौसम जो है वो दिसंबर और जनवरी के अंदर होते हैं ना, कि हल्की धूप निकली हुई है और इसके अलावा तेज़ हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो जो मौसम कराची में दिसंबर और जनवरी के अंदर होते हैं ना, तो वही मौसम सेम यहाँ पे अक्टूबर के अंदर होता है। तो खैर कराची की सर्दी की वाइब्स आ रही है। और अगर इस मौसम में बंदा जो है वो ट्रैवल ना करे, बाहर ना निकले, तो भाई पैसे वसूल नहीं होते। तो मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि जब भी मुझे टाइम मिले, घर के काम से फुर्सत मिले, या जिस दिन मेरे पास लैब का काम ज़्यादा ना हो, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रैवल में निकलूँ और मौसम को एंजॉय करूँ। अच्छा, मेरे अंदर ना एक आदत है और वो ये कि मैं जब भी बाहर जाता हूँ ना, तो मैं कभी भी ना अपना ट्रैवल प्लान नहीं करता। मतलब मैं रैंडमली जो हूँ वो बस पकड़ लेता हूँ या सबवे पकड़ लेता हूँ और जहाँ मुझे अच्छी जगह मिलती है वहाँ मैं उतर जाता हूँ। तो मैंने कभी भी ना अपना ट्रैवल प्लान नहीं किया। मैं सोलो ट्रिप पे निकल जाता हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि भाई जब भी टाइम मिले बाहर निकलो, ट्रैवल करो, एंजॉय करो लाइफ को ना। लेकिन मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ भाई, यहाँ पर ना एक चीज़ बड़ी अच्छी है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर आपके पास इंटरनेट है, तो आप चाइना के किसी भी कोने में चले जाओ, आप जो हो वो गुम नहीं होगे, आप अपनी लोकेशन पर वापस पहुँच जाओगे। सबसे अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ पे जीपीएस बड़ा मतलब ज़बरदस्त काम करता है। अगर आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप मतलब कोई भी लोकेशन चूज़ करो, कहीं भी चले जाओ, आप गुम नहीं होगे। आप वापस अपनी जो आपकी लोकेशन है, जो भी आपका घर है, वहाँ पर आप ईजिली पहुँच जाओगे। तो भाई लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए ना आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो होता है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जब तक मेरी बस नहीं आ रही, मैं आपसे एक अपना वाक्य शेयर करता हूँ कि भाई मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस किस तरह आया। तो भाई सीन कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं यहाँ नया नया बीजिंग में आया ना, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था, मुझे बिल्कुल इल्म ही नहीं था कि यहाँ पर बस में ट्रैवल किस तरह करते हैं, किस तरह यहाँ पे सबवे लाइन ली जाती है। मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल पता ही नहीं था। तो यहाँ पर ना मेरा एक दोस्त था जिससे मैं हमेशा हेल्प लिया करता था, जिसका नाम था सज्जाद। तो मुझे जब भी कहीं भी जाना होता था, मैं हमेशा कहता था कि यार सज्जाद, मुझे फ़लाँ जगह लेके चलो, मुझे फ़लाँ जगह लेके चलो। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि भाई यहाँ पे ट्रैवल किस तरह करना है, किस तरह आपको लोकेशन को फॉलो करना है। नॉर्मली सीन कुछ इस तरह होता है, अगर हमारे यहाँ कराची में कोई मेहमान आता है किसी दूसरे शहर से, फॉर एग्जाम्पल कोई इस्लामाबाद से आ रहा है, कोई लाहौर से आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको सी व्यू लेके जाते हैं, हम उसको जो है वो दो दरिया लेके जाते हैं, उसको हाईवे लेके जाते हैं, घुमाते हैं, खाना खिलाते हैं। तो इसी तरह जब कोई बीजिंग आता है ना, तो यहाँ पर एक सौगात है कि हम उसको दीवार चीन लेके जाते हैं, बीजिंग ओलंपिक्स लेके जाते हैं, फॉरबिडन सिटी लेके जाते हैं, समर पैलेस लेके जाते हैं। वो जगहें जो कि बहुत मशहूर हैं। तो भाई सीन फिर कुछ ऐसा हुआ, एक दिन मेरा बचपन का दोस्त, मेरा कज़न जो है वो बीजिंग आ रहा था। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, जिसका नाम था सज्जाद, मैंने कहा कि भाई मेरा एक कज़न आ रहा है और हमें उसको मिलकर जो है वो बीजिंग घुमाना है। तो जो मेरा दोस्त था सज्जाद, उसने कहा कि भाई माजरत, मेरे पास आजकल टाइम नहीं है, तो आप उसको खुद ही लेके बीजिंग की जो फेमस जगह है वहाँ पे ले जाओ, उसको घुमा दो। अच्छा, जब उसने ये कहा ना, तो मैंने कहा कि यार मैं आज तक अकेले ट्रैवल ही नहीं करा मैंने आज तक, और मैं किस तरह उसको अकेले लेके जाऊँगा। तो मुझ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा ना हो हम गुम हो जाएं, हम इधर उधर भटक जाएं। अब मैं वो बंदा था जो कभी अकेला कभी निकला ही नहीं था, यानी कि जिसने कभी अकेले बस में ट्रैवल नहीं किया, जिसने कभी अकेले सबवे लाइन नहीं ली। और अब मुझ पे आया एक इम्तिहान कि भाई मेरा कज़न आ रहा है, मुझे उसको बीजिंग घुमाना है और मुझ पर ज़िम्मेदारी भी है। लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि भाई यहाँ पे बस किस तरह लेते हैं और सबवे किस तरह लेते हैं, सब चीज़ें मुझे बिल्कुल पता ही नहीं थी। खैर आपके भाई ने स्टेप लिया, रिस्क लिया, और यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह अप हुआ। तो भाई फिर एक दिन आपके भाई ने मोबाइल उठाया, इंटरनेट ऑन किया, उसमें लोकेशन डाली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, और मेरे पास पूरी डिटेल आ गई कि भाई आप फ़लाँ जगह से फ़लाँ बस लोगे, फ़लाँ जगह से फ़लाँ सबवे लोगे, तो आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहुँच जाओगे। हमने सुबह सुबह अपना ट्रिप स्टार्ट किया, हमने बस पकड़ी, सबवे लाइन चेंज करी और हम पहुँच गए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो आपके भाई का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो थोड़ा सा अप हुआ कि भाई हम लोग अकेले भी निकल सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट डे हमारा ट्रिप था बीजिंग ओलंपिक्स का, जहाँ पे 2008 के ओलंपिक्स हुए थे, हमें वहाँ जाना था। तो हमने फिर वही करा, हमने मोबाइल उठाया, इंटरनेट ऑन किया, लोकेशन डाली, सारी लोकेशन उसके अंदर आई, हमने लोकेशन को फॉलो किया, बस पकड़ी, सबवे चेंज करी और हम पहुँच गए बीजिंग ओलंपिक्स। तो भाई मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो आसमान तक पहुंच चुका था। मैंने कहा यार अब एटलीस्ट ये तो है कि मैं अकेले ट्रैवल कर सकता हूं। भाई ये है मेरे कॉन्फिडेंस की कहानी।
अगर उस दिन मैं अपने दोस्त से कहता कि भाई तुम मुझे लेके चलो और मुझे वो लेके चले जाता, तो हो सकता है आज तक मैं उसका मोहताज होता। मैं उसको आज भी कह रहा होता कि यार सज्जाद भाई मुझे फ़लाँ जगह जाना है, मुझे फ़लाँ जगह लेके चलो। तो भाई सारी बात ये है, जब तक आपके सर के ऊपर पड़ती नहीं है ना, आप कुछ सीखते नहीं हो। भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस जब आता है जब आप बिल्कुल तन्हा हो, कोई आपके साथ ना हो, और आपके अंदर इतने गट्स हों कि आप वो डिसीजन ले सको और आप वो जो डिसीजन लो उसमें आप कामयाब हो जाओ, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो आसमान तक पहुंच जाता है। तो भाई ये कहानी थी मेरे कॉन्फिडेंस लेवल की, किस तरह मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।